हम लोग नाराज हैं, हम उसको जाहिर नहीं कहते हैं। हालांकि वो उसमें आदमी का के मामले में, नासिर जुनैद के मामले में जो उनका किरदार रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक रहा है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, 9 जुमादल उला और 24 नवंबर है। ये वीडियो आपने सुन ली। ये उलमाए किराम ने हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी जाकिर हुसैन की दोगली चालों खिलाफ मोर्चा खोला है। लग ऐसा रहा है कि चौधरी जाकिर हुसैन अपने चक्रव्यूह में और अपने जाल में गालिबन पहली बार फंसने जा रहे हैं। हुआ यह है कि राजस्थान में इसम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। वहाँ कामा इसम्बली सीट से चौधरी जाकिर हुसैन की बहन खड़ी हुई हैं, जिनका नाम है जाहिदा खान। जाहिदा खान कांग्रेस के टिकट पर खड़ी है और चौधरी जाकिर हुसैन बीजेपी के अहम लीडर हैं, अक़लियती मोर्चा के सदर हैं, हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो चौधरी जाकिर हुसैन ने किया है कि डायरेक्ट न जाकर अपने ज़ेर असर कुछ इमामों को वहाँ भेजा जाहिदा खान के हक़ में प्रचार के लिए, जिनको मकामी उलमा ने चलता कर दिया और बताया जा रहा है कि वहाँ से भाग कर आना पड़ा है। वो उलमा किस तरह ख़िलाफ़ हुए हैं, मैं चंद वीडियो पेश करता हूँ कि कामा इसम्बली हलक़े में, कामा पार्लिमानी हलक़े में जो चौधरी जाकिर हुसैन की जो लोगों की जो दुर्गत बनी है और उनके ख़िलाफ़ जिस तरह का मोर्चा खोला गया है, वो चंद वीडियो मुलाहजा करें। पहले बता दूं कि कामा पार्लिमानी सीट बहुत अहम है। ये राजस्थान की सीट है, लेकिन यहाँ 1,47,000 में वोट हैं और कुल वोट यहाँ 2,15,000 हैं। तो 1,47,000 में वोट को हथियाने के लिए जाकिर हुसैन ने चोर रास्ता इख्तियार किया था, जिसको लोगों ने बेनकाब कर दिया है। उधर बताया जा रहा है कि वहाँ से बीजेपी उम्मीदवार नौशम है, नौशम ने जाकिर हुसैन के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल लिया है कि बीजेपी का लीडर होते हुए अंदर खाने कैसे कांग्रेस की हिमायत कर सकता है। वहाँ से एक मुख्तार साहब खड़े हुए हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो उनके हक़ में कुछ उलमा के नाम के बयान जारी हुए हैं। बस जो भी सूरत हाल है, आप ये 2-3 वीडियो सुने और इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि चौधरी जाकिर हुसैन किस तरह पहली बार अपने जाल में फंसने जा रहे हैं। इस परिवार का राजनीतिक माइलेज हासिल करने के लिए इस तरह से किसी का भी दुरुपयोग करना पहले से इस परिवार की, चौधरी तैयब परिवार की इस तरह से परंपरा रही है। अब इन्होंने क्या किया है कि चौधरी जाकिर हुसैन जो है वो उनके पास राज्य मंत्री का दर्जा है और हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हिंदी में जिसको प्रशासक बोलते हैं। सारी जितने भी इमाम हैं रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड में, सारे इमामों की जो तनख्वाहें हैं वो जाकिर हुसैन की कलम से बनती हैं और उन पर दबाव देकर उनको एक तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में पहले से ही इमामों की तनख्वाहें 6-6 महीने रोक के रखी जाती हैं और उन पर दबाव बनाया है और एक जत्था लगभग 50 इमामों का जत्था कामा कोठी पर भेजा और इलाके में फैलने के लिए उनसे बोला है। जिस तरह से इमाम कामा क्षेत्र के जो इमाम थे, जिस तरह की यहाँ की समस्याओं से जो परेशान थे, उन्होंने एक फैसला ले लिया था कि इस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार को जिताना है। उन्होंने लोगों का जो परसेप्शन बना हुआ था, लोगों की जो समझ बनी हुई थी, उससे डाइवर्ट करने के लिए हरियाणा के जो तनख्वाह जिनको वक्फ बोर्ड से मिलती है वो जाकिर हुसैन साहब के दबाव में है, इसलिए उन लोगों को यहाँ भेजा है। लेकिन उसका समय रहते उसकी पोल खुल गई और सारे लोगों को इस चीज़ का पता चल गया। और अब सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने ये आएगी, क्योंकि जाकिर हुसैन तो कब रहेंगे नहीं रहेंगे प्रशासक कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इमाम है। भारतीय जनता पार्टी उन पर शिकंजा कसेगी और हो सकता है उनमें से किसी इमाम पर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, उसके वो एम्प्लॉय हैं, नौकर हैं, उन पर अगर कोई शिकंजा कसा जाता है तो इमामों की बलि चढ़ाने का जो खिताब है उसका ताज चौधरी जाकिर का बंधेगा इमामों को, क्योंकि हरियाणा की हुकूमत उनको तनख्वाह देती है। जाकिर नूह से तो भाजपा में है, लेकिन उनकी बहन कामा से कांग्रेस में है, फिर क्यों उनको भेज रहे हैं? इन्होंने वैचारिक तौर पे आइडियोलॉजिकली पूरे मेवात का इन्होंने कचूमर निकाल दिया है। लोगों की सोच को एक तरफा नहीं रहने देते हैं। मेवात के लोग जब गांधी जी घासेड़ा में आए थे तो गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी के कहने से मेवात में लोग रुके थे। पाकिस्तान जाने से गांधी की सोच से मुतासिर हुए थे, गांधी के कहने से मुतासिर हुए थे, गांधी जी की बातों से मुतासिर हुए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बातों से मुतासिर हुए थे, तब जाकर लोग रुके थे। लेकिन इन्होंने चौधरी तैयब की जो औलादे हैं इस तरह से तकसीम की है। लोगों में खेतों का बंटवारा होता है, इन्होंने विधानसभाओं का बंटवारा किया है। किसी ने तिजारा अपने लिए बटा लिया, किसी ने कामा बटा लिया। आपसे बात करूंगा जी, जिस तरह से अफवाह चल रही है 50 इमामों को भेजा गया, ये अफवाह नहीं है, सही है। सही है। हकीकत ये है कि वहाँ
जो वक्फ बोर्ड के इमाम उनकी मजबूरी होती है। वहाँ से तो बीजेपी सरकार से कहकर भेजा है कि हम नौक्षम के पक्ष में भेज रहे हैं और यहाँ वो जायदा के पक्ष में सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जो हरियाणा में वक्फ बोर्ड के जो हैं जाकिर साहब, वो नहीं चाह रहे कि कामा से बीजेपी जीते। ये अंदर की बात। हमारी उलमाओं से बात हुई है जो आए, उन्होंने कहा नाम न बताने की शर्त पर हम कह रहे हैं, हमें ये कहा गया है कि नौक्षम को हराना है। ये जाकिर हुसैन ने उनको यहाँ कहकर भेजा, ये उनकी पॉलिसी है। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है। अब इमामों की मजबूरी है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि वहाँ से उलमा किराम आए हैं और उन्होंने इलाके में एक जाल बुनना चाहा, उलमा को जो है कि दो जगह बटाना चाहा, लेकिन उलमा ने समय रहते उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया है। उलमा नहीं है जो 50 उलमा है, लेकिन उनकी मजबूरियाँ हैं। उनको जो है कि उनको गलत जो है कि उनको डिसिप्लिन दिया जा रहा है और गलत राह उनको बतलाई जा रही है। इसलिए हमें हमारे इलाके की समस्याओं का हमें ज़्यादा इल्म है। कामा में हम रहते हैं, वो लोग बाहर के हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है कि यहाँ क्या करना है। क्या उलमा ने जो फैसला लिया है, उलमा आज भी उसी पे अटल है। देखो वो बाहरी हैं, उनको समस्याओं का पता नहीं है। उनको जो अम्बाले से जो इमाम आया, मेरी बात हुई करनाल से आया है, गुड़गांव में से आया, उनको क्या पता। बात अर्श की नहीं हो रही, बात हो रही है फर्श की। ये जो उलमा है सारे कामा से, कोई बाड़मेर से नहीं है, कोई जोधपुर से नहीं है, सारे यहाँ के इमाम हैं। ये कौम के मिजाज को देख के, कौम की परेशानी को देख के, और जाहिदा जो सरपंच नहीं मौलानाओं के गले पे हाथ डाल रही है, उसने पहले सोचा कि सारे मौलाना मेरे पक्ष में आ जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारे मौलाना अपनी जगह में डट गए और हमने जाहिदा को जवाब दिया। मेरा कहना ये है कि जो हमने पिछले 21 सितंबर को तमाम उलमा तकरीबन 250-300 बल्कि 500 के करीब उलमाए किराम थे, जो यहाँ सोमगा में जो पंचायत हुई, इसमें निर्णय लिया था हमने कि हम जो है अपने इलाके से निर्दलीय उम्मीदवार भाई मुख्तार को जो है खड़ा कर रहे हैं। उनका जो है हमने सम्मान भी किया, उनको हमने पगड़ी बांधी। उसी बात पर आज भी उलमाए किराम सारे जमे हुए हैं। हमारी जो है यही बात है, हम जो है अपनी बात से अलग नहीं हुए। बाहर के जो उलमा यहाँ हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, उनकी बात को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। किसी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे उलमाओं की तरफ से? जनता को संदेश ये देना चाहते हैं कि जनता उनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। भाई मुख्तार को जो है सपोर्ट करें और उनको कामयाब करें। किसी भी बाहरी उलमा के बारे में जो भी आपके पास आए, जो हरियाणा से आए, कहीं से भी कोई आए, आपको जो भी कुछ कहे, आप उसकी बात को बिल्कुल ना माने। जिस तरह से अफवाहें चल रही है 50 इमामों को यहाँ पर उलमाओं को भेजा गया है लोगों से, क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हमारे साथी हैं खिदराबाद के साथियों को हमारे पास फ़ोन आया कि भाई आप हमारे साथी हैं, हमें चौधरी जाकिर हुसैन इस बात पर मजबूर कर रहे हैं। वहाँ की समस्या तो आपके उलमा जानते होंगे, वहाँ का उलमा आप खुद समझते हो अपने क्षेत्र की समस्या क्या है, परेशानी आपके ऊपर है क्या, आपके वहाँ के उलमा ने निर्णय लिए है उसे तो आप समझते हैं। उन्होंने कहा भाई हमें भेजा गया है, आप हमारी बात भी सुन लीजिए। हमें कहा भी आइए आपका हम इकराम करेंगे, आप मोहब्बत के साथ समझाएंगे। तो वो हजरात हमारे पास आए, हमने उनकी बात को सुना। उन्होंने कहा कि हमें तो ये कहा था कि भाई बीजेपी की सपोर्ट करिए जाकर, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस की सपोर्ट करने लग गए हो। अब बताओ ये कितना बड़ा धोखा है। वो दबाव में है, उनको ये कहा गया बाकायदा आपकी तनख्वाहें काट ली जाएंगी अगर आप हमारी बात पर नहीं जाओगे। भाजपा की सपोर्ट में भेजा गया, लेकिन यहाँ काम आने पे कांग्रेस की, हाँ यहाँ कांग्रेस की सपोर्ट करने लगे, उल्टा कर रहे हैं। और हो भी अल्लाह की तरफ से उल्टा ही रहा उनका। यहाँ तो भाजपा की सपोर्ट में भेजा गया, यहाँ कर रहे हो कांग्रेस की सपोर्ट। यहाँ बहन का दबाव, वहाँ भाई का दबाव। ये देखो क्या उल्टा हो रहा है दुनिया में। जब किसी का वक्त आता है, हमारे यहाँ मेवात में कहते हैं गादड़ा गांव की तरफ भागता है, जब उसका वक्त आता है। तो ये हाल यहाँ हो रहा है कामा की विधानसभा में। ये कामा के विधानसभा के उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे पूरे मुत्तहिद हैं, बिल्कुल भी हिलने की गुंजाइश इनके अंदर नहीं है। ये किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। और मैं अपनी पूरी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो किसी के बहकावे में ना आवे। उनसे पूछें भाई आप कहाँ से आए हो, उनको तसल्ली के साथ, इकराम के साथ उनको भेजें वापसी। भाई आप जाएं, ये हमारी दिक्कतें हैं, हमारी परेशानी है, इस क्षेत्र की परेशानियों को हम समझते हैं, इसलिए उनको उलमा तो एक जो नाइंसाफ़ी हो रही थी हमारे काम विधानसभा के अंदर, जो है गरीब के साथ, मजलूम के साथ ज़्यादती, नाइंसाफ़ी जो हो रही थी, उस नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए और एक सही चेहरा लाने के लिए जो है उलमा किराम मैदान में आए। हमारे कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनी इमामत और मदरसे से ताल्लुक़ है। हम राजनीति में नहीं आए, ना है ना आए। हमें सिर्फ जो है उस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं जो जुल्म यहाँ पर हो रहा था।
उस जुल्म के खिलाफ हम तमाम उलमा इकट्ठा होकर के अब संघर्ष कर रहे हैं और हमें संघर्ष में अपनी पूरी कामयाबी मिल रही है। हमारे सामने कोई दूसरा बाहर का कोई भी आलिम बिल्कुल ना आए, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं आप लोग हमारे बीच में यहाँ ना आए, ना पब्लिक का माहौल ख़राब करें। यहाँ एक ही जो है बैटरी पर वोट डलेगी, इसके अलावा किसी उस पर वोट डलने वाली नहीं है। और मौलवी हारून जो कामा मदरसे के मोहब्बे में हैं, तो उनके बारे में जो एक अफवाह चली थी कि वो जाहिदा के साथ मिल गए हैं और उन्होंने कोई मीडिया के सामने आकर ऐसा बयान भी शायद नहीं दिया है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो हमारे सहसन गांव में आज से 5 दिन पहले जो यहाँ बाईसी की जो उन्होंने कुछ लोगों ने यहाँ पर एक जो है जनसभा की थी हमारे इसी गाँव में, सहसन गाँव में, उसमें एक माहौल बनाया था। किसी बाहर के कोई आलिम था, मौलाना, उनका नाम शायद हारून होगा, मैंने तो वो वीडियो देखी भी नहीं अभी तक। उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही है लोगों से, लेकिन मौलाना हारून साहब उसमें नहीं शरीक हुए और मौलाना हारून साहब अपने मदरसे पे थे, उन्होंने बाद में उसका ऐलान भी कर दिया मैं उसमें शरीक नहीं हुआ हूँ। ये सिर्फ अफवाह थी। तो वीडियो आई है कोई? उनकी वीडियो आई है मौलाना हारून की? नहीं, जो मौलाना हारून साहब की ऑडियो आई है उन्होंने मना कर दिया मैं उसमें शरीक नहीं हुआ, ना मैंने ऑडियो कोई ऐसी कोई बात संदेश दिया पब्लिक के लिए, ना मैं बैठा हूँ। हम जहाँ खड़े हैं हम उसी जगह पर खड़े हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के उलमा इकराम की एक जमात, हम एक संगठन चलाते हैं जिसका नाम जमात इस्लाही है। उसके ताल्लुक़ से हम पूरे इलाके में फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी कोई मसला आता है तो वहाँ हमारे साथी जाते हैं। जिस भी इलाके में जब सर्वे किया तो लोगों की आहें, मजलूमों की आवाज़ें ऊपर आ रही हैं लेकिन उनको दबाया जा रहा है। अब जब मजलूम आह आह कर रहा है तो फिर उलमा के बैठ के मशवरा हुआ कि इन मजलूमों के बारे में क्या करें। फिर ये तय हुआ कि एक खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि दुनिया का मसला दुनिया में निमट जाए और आखिरत का मसला बाकी रह जाए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे कि जब तुम्हें इल्म था कुरान का, हदीस का, मजलूमीन को मजलूम की आवाज़ को पहचानने का इल्म था, फिर तुमने आवाज़ क्यों नहीं की। उसके लिए एक बहुत बड़ा मशवरा किया गया, मीटिंग ली गई। उसमें ये तय हुआ कि भाई आज की जो सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में, वो वोट की ताकत। अगर किसी जालिम की आवाज़ को दबाना होगा तो उससे अपने वोट को हटा के दूसरी जगह डालना होगा। इसके लिए फिर तय हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग में हमारे उलमा कामयाब हो गए। अल्लाह का फजल है, उलमा की आवाज़ जो है, आवाज़ अवाम ने समझी। अवाम ने समझ करके अब ये मामला बिल्कुल करीब होता चला गया और लोग जैसे उठते चले गए तो सामने वाले जो है फरीक हैं उनको ये अटैक हुआ कि यार ये इन सारे उलमा ने ये फैसला किया, दूसरे उलमा लाओ और इनकी आवाज़ को दबाओ। इसलिए हम संदेश देना चाहते हैं सारे उलमा इकराम का, हम उनका एहतराम करते हैं। ऐसे नहीं हम आने वाले दूसरे कहाँ से लाए वो, अब वो नहीं लोग बता रहे, देखो मुझे तो मिले नहीं है लेकिन लोग बता रहे हैं कि भाई वो हरियाणा से चल के आए हैं। और फिर उनको जब मीडिया में देखा जा रहा है तो उनकी शक्लें भी पहचानी नजर नहीं आ रही। हम उनको पहचानते भी नहीं, तो समझो पूरे इलाके के उलमा को हम पहचानते, उनकी नजरें जो है हटके हैं। इसके लिए हम उनको संदेश दे रहे हैं, भाई हमारी यहाँ की समस्या हम ही समझते हैं। आप हजरात से मुद्दवाना गुजारिश है कि हमारे यहाँ दखलंदाजी ना करें। आप उलमा कहाँ से हैं ये सब? हमारे सारे उलमा कामा विधानसभा से हैं। कामा विधानसभा के सारे आइम्मा हैं, सारे उलमा हैं। यहाँ एक भी बाहर का नहीं। आइडिया चेक करो ना, वो बाहर ही लगते हैं, उनकी शक्ल ही नहीं पहचानी जा रही। अब शक्ल नहीं पहचानी तो हम बाहर को समझते हैं उसको।